गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे? प्रैक्टिस चल रही है घर पर? चलिए आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी। आपको मैं रीजनिंग करा रहा हूं, मेंटल एबिलिटी, जो आपकी 50 मार्क्स की आएगी। हर एक चैप्टर आपका 4 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। और कितने चैप्टर हैं इसमें? 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10। अभी तक मैं आपको 4 चैप्टर करा चुका हूं। आज 5वां चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है एनालॉजी, और इसको हिंदी में कहेंगे आप सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता कैसे? जरा देखिएगा, आपके पास 4 फिगर दी गई होगी। पहली फिगर, दूसरी फिगर, तीसरी, और ये जो चौथी फिगर है ये ब्लैंक दी गई है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस बेस पे करना है? आपको ये देखना है, ये जो पहली फिगर है इसका जो संबंध यहां पर शो हो रहा है, जो संबंध दिखाई पड़ रहा है, ठीक वैसा ही संबंध इसका कहां होगा? इस फिगर के साथ होगा। यह है आपकी सादृश्यता, एनालॉजी। समझ रहे हैं? जिसे कहते हैं आप रिलेशनशिप, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का जो दूसरे ऑब्जेक्ट से संबंध है वही तीसरे का किससे होगा? चौथे से होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, पहले जो 2 फिगर दी गई है, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, इनको हमें देखना है कि इनमें क्या रिलेशन है, क्या समानता है। बात समझ में आई? चलिए अब जरा देखिएगा, इस फिगर के अंदर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है? एक ट्राइंगल है। क्या एंगल है? ट्राइंगल है। ठीक है। अब जरा देखिएगा दूसरी फिगर में क्या करता है, जो अंदर वाली ऑब्जेक्ट है ट्राइंगल, उसको हमने बाहर लिया है। देखो समानता देखना क्या है। और जो बाहर वाली आकृति है उसको हमने अंदर लिया है। अंदर को हमने क्या किया है? डार्क कर दिया है। दिखाई दे रहा है आपको? और बाहर वाले को हमने क्या किया है? ब्लैंक, व्हाइट किया है। तो ठीक वैसे ही हमें क्या करना है, तीसरी फिगर के साथ स्टडी करके एक चौथी फिगर को क्या करना है? सर्च करना है, जो हमारे पास दिए गए ऑप्शन है। चलिए देख लिए। तो सबसे देखो, जो बाहर क्या करती है उसको हम क्या करेंगे? अंदर बनाएंगे। क्या करेंगे? अंदर बनाएंगे। देखो बाहर की आकृति ऐसी ये कुछ है, और जो अंदर आकृति है उस वो क्या है? डार्क है। डार्क है बेटा, देखो आपको दिखाई दे रही होगी। और जो अंदर वाली आकृति है इसको मुझे क्या करना है? सेम यही शेप मुझे क्या करनी है? बाहर की ओर ड्रॉ करनी है। ऐसे आपको सोचना है। तो ये फिगर आपकी बेस्ट फिगर होगी जो इसके साथ रिलेट कर रही है। जो पहली फिगर का दूसरी फिगर से क्या है? कनेक्शन है। वही कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? तीसरी और चौथी फिगर के साथ होना चाहिए। चलिए अब जरा देखिएगा, आप दिखाई दिया? सेम फिगर वैसी बन के आई है। अब जरा देखिएगा और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एक बंदर दिखाया है आपको। बंदर का जो कनेक्शन किससे है? केले से है। वही हाथी का किससे होना चाहिए? वेरी गुड। किससे होना चाहिए? हाँ, तो यही आपको क्या करना है? चेक करना है कि जो पहली 2 ऑब्जेक्ट, जो 2 पहली फिगर दी गई उनमें जो संबंध है वही संबंध तीसरी का किससे होगा? चौथी फिगर से होगा। बात समझ में आती है? चलिए दूसरी फिगर देखिएगा। बादल, बारिश का जो संबंध छतरी से है वही तेज धूप में किससे संबंध होगा? क्या घड़ी से होगा? नहीं। गॉगल, चश्मे से होगा? बिल्कुल। बैग से तो नहीं कोई मतलब है। तो यहां क्या लगाते हैं हम? आंखों पर चश्मा लगाते हैं जिससे तेज धूप ना पड़े। समझ रहे हैं? तो यही आपको सिलेक्शन करना है कि पहले 2 को देखना है, जज करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है कि पहले 2 में क्या संबंध है, वही तीसरे और चौथे में होगा। चलिए
देखो पहला मुर्गी है, मुर्गी, मुर्गी का जो संबंध अंडे से है वही गाय का संबंध किससे होगा? मिल्क से। समझ रहे हैं? ब्रेड से होगा? नहीं। लेमन जूस से होगा? नहीं। तो मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूं, समझ गए? कॉन्सेप्ट ये है सादृश्यता का कि पहली दो वस्तुओं का जो आपस में संबंध है वही संबंध आपका तीसरी का चौथी फिगर से होगा, वही आपको सर्च करनी है। बात समझ में आई? चलिए, अब जैसे पहली हमने चैप्टर किए हैं उसमें कुछ क्या दिए गए थे? फैक्टर दिए गए थे कि किस बेस पर हम इनको सेलेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर है यहां पर देखिए साइड्स। साइड्स मैंने बताया क्या होती है बच्चा? साइड जो भुजाएं जिससे मिलकर के आपकी आकृति बनती है। कितने नंबर ऑफ उसमें साइड्स हैं? तो देखो यहां पर कितनी साइड्स हैं इस ट्राइंगल की? 3। यहां पर कितनी है? 4। यहां पर कितनी है? 4। तो यहां क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो 5 होगी। तो ये 5 में हम कैसी बनाएंगे आकृति? सेम आकृति ये बनेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है आपको जो दिमाग में बैठाना है वो क्या है? आपका साइज। साइज समझते हैं? आकार। पहली दो फिगर को आप स्टडी करिएगा कि क्या हो रहा है। देखिएगा पहले वाले में देखिएगा ट्राइंगल है, एक सर्कल है। जो ऊपर है उसको हमने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जो नीचे है उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो यहां भी यही होना चाहिए ना? जो ऊपर है उसको क्या कर दूं मैं? और जो नीचे है उसको क्या कर दूं? साइज छोटा बड़ा हुआ। तो ऐसे ही मुझे क्या करना था? सिलेक्शन करना था। देखिए तीसरा है आपका पोजीशन चेंज। जो उसकी स्थिति है उसमें भी कोई बदलाव हो रहा है, इसको भी आपको जज करना है, स्टडी करनी है। देखिएगा पहली और दूसरी फिगर को, पहली फिगर को दूसरी से मैच करिए, दूसरी को पहली से। देखो कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कौन बताएगा? हाँ बताओ। बिल्कुल। देखो जो बाहर की गोला है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां अंदर आ गया। फिर उसके जो बाद की चीज है वो उसके ऊपर आया। जो सबसे अंदर है वो कहां आया? सबसे बाहर आ गया। तो यहां भी ऐसा ही करना होगा बेटा। ये सबसे बाहर है तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं? फिर इससे अंदर ये क्या है? इसके बाहर ये ले लूं। फिर अंदर क्या है? फिर ये ले लूं। क्या मेरी फिगर तैयार है? तो ऐसे ही आपको चेक करना है। चलिए अब देखते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन। रोटेशन समझते हैं? दो रोटेशन बताई थी मैंने हमेशा आपको, एक था क्लॉकवाइज और होता एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी की सुई की दिशा में चलती है उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज, और जो दिशा के विपरीत चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आती है? अब जरा देखिएगा, पहले हम ए को देखते हैं क्या हो रहा है भाई। यहां ये देखो कितनी डिग्री पर है? ये यहां से कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यहां भी 90 डिग्री है। इसको हमने रोटेट किया, देखो कहां से कहां आया। तो पहले ये यहां से यहां आया। कैसे? ये 90 डिग्री हुआ इसका, लेकिन यहां तो नहीं है ये पोजीशन, ये तो और थोड़ा नीचे है। तो ये अब कहां आ रहा है? इसके और इसके बीच में आ रहा है। यानी कि 90 डिग्री तो ये यहां घूमा, और ये कितना घूमा है? 90 को अगर हाफ कर दे तो ये कितना है? 45 डिग्री ये घूमा। तो टोटल कितना डिग्री घूम रहा है यहां पर? 135 डिग्री घूमा है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तब जाकर के ये पोजीशन मिली है। अब देखिएगा यहां इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देख लीजिएगा मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊंगा। पहले हम कितने घुमा लेते हैं? 45 डिग्री अगर मैं घुमाता हूं तो ये ऐसा ए बन जाएगा।
समझ रहे हैं? और इसको मैं और 90 डिग्री और घुमाना है तो ये यहां आएगा। तो जो मेरा सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? ये वाला इसका सही आंसर होगा। तो यहां डिग्री का भी खेल है, कितने डिग्री में रोटेट कर रहा है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये वाली जो है ये कितनी डिग्री है? 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी आपका 90 डिग्री है। अगर इधर को घूम रहा है तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इधर को घूम रहा है तो ये क्या है आपका? क्लॉकवाइज। ये भी ध्यान में रखना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए जरा, पहली दो फिगर को स्टडी कीजिएगा, फिर यहां बताइएगा कैसी आएगी। आपने बताया बी। चलिए देखते हैं इसने क्या किया बेटा। देखो इसने क्या किया मुझे ये बता दो। इसने रोटेट किया ना भाई। अगर ये चीज यहां है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया इसने, या एंटी क्लॉकवाइज किया? कैसे किया बताओ, समझाओ मुझे। देखो ये यहां पर है, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा? ये इधर को जाएगी, ठीक है, सेम ऐसे ही होगा। लेकिन ये वाली जो लाइन है ये कहां जाएगी? इधर आ जाएगी। देखो सेम है क्या कोई सी? बी। तो ऐसे ही आपको जज करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत आसान है, बातें ना करो बेटा, ध्यान से समझो और जवाब दो सोच करके। आप बता रहे हैं ए। चलिए देखते हैं। यह है बेटा, ये कैसी? वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल मतलब खड़ा है जो आपका है। इसको हमने यहां क्या किया? रोटेट कर दिया। किधर को? इधर किया ना रोटेट। अब ये है मेरा ऐसे ही, तो मैं इसको रोटेट करूंगा ना तो ये कैसे हो जाएगा? मतलब ये यहां चले जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ये वाली पोजीशन बनेगी नहीं बनेगी? तो देखो कौन सी है ये? डी। भाई डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको। देखो डी और ए आपको क्या लग रही थी? सेम लग रही थी, लेकिन रोटेशन का फर्क है। आपने नीचे को घुमा दिया। घुमाना कहां था? जिस दिशा में घूम रहा है पहली दो आकृति। चलिए देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। आप बच्चे बता रहे हैं ए, चेक करते हैं। ए है। देखो पहली आकृति क्या है? ये वाली चीज क्या होगी? बड़ी। और जो नीचे है ये आ गया ऊपर क्रॉस, और ये जो ये लाइन यहां से यहां तक ये आई यहां पर। अब यहां देखो, जो मेरा ये वाली चीज है ये क्या होगी? बड़ी। जो यहां पर लगा है ये कहां चल जाएगा? यहां। और ये जो ये बना हुआ है इसको क्या बना दूंगा मैं यहां पर? छोटा। बताओ सही है? तो आंसर क्या आना चाहिए था मेरा? डी। और आपने क्या बताया? तो सोच रहे हैं कहां दिक्कत है? हाँ, यही दिमाग आपको अपना यूज करना है कि सही आंसर तक आप पहुंच जाए। जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। चलिए देखते हैं, बच्चे बता रहे हैं बी। देखो बेटा, भाई बात ना करो आपस में पीछे। सीमा यहां ध्यान दो थोड़ा सा, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। देखो बेटा यहां पर क्या है? एक आपका क्या है? स्क्वायर है। यहां भी स्क्वायर ही है ये, लेकिन इसने क्या कर दिया? इनको कंप्लीट कर दिया, लाइन को मिला दिया। अब यहां पर क्या है? ऐसे है तो ये सिंपल क्या करना है? और कुछ थोड़ा ही करना था इसको, ये करना था, बस बढ़ानी थी लाइनें। तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना है आपको। डायरेक्शन का खेल है, इसमें ध्यान रखना। डी। आप बच्चे बता रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं डी सही है या नहीं है।
देखो बेटा यहां स्टडी हम करते हैं, इसने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया भाई, यहां से पकड़ के इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये ऊपर आया, फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, ठीक है, ये ऐसे आया। अब इसको मुझे क्या करना है, किधर को घुमाना है, ऐसे उठा करके ऐसे घुमा दूं इसको, तो सबसे ऊपर तो ये आ जाएगा ना, और जिधर ये है और एक ऐसे आ जाएगा। देखो कौन किससे मैच कर रहा है ये, बी से, बिल्कुल सही बी। देख लो डी वाले, जल्दी नहीं करनी है, इसको ऐसे करना है कि सही आंसर मिल जाए, दिमाग लगाना है जैसे बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपने बताया बी, बी बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये है आपका, इसने क्या किया, ये जो कॉर्नर है ये हटा दिए, फालतू के हटा दिए ना, और इसको अंदर क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो ऐसे ही इसने जो ये ट्रायंगल है ये हटा दूं मैं, हटा दूं ना, और यहां क्या कर दूं, इसको कलर कर दूं हल्का सा, तो मेरा बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, पोजीशन, पोजीशन आपने बताया सी, देखो सी, अरे भाई साहब देख लो पहले ए और बी, यहां देखो बाहर क्या है, एक रेक्टेंगल है, अंदर सर्कल है, दूसरे में क्या किया, रेक्टेंगल अंदर ले लिया, सर्कल बाहर कर दिया, तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बाहर, और ये हो जाएगा आपका, देख लो ऐसी आकृति कौन सी है। तो भाई आप डी और बी क्यों बता रहे थे। नेक्स्ट देखो फटाफट, जल्दी जल्दी देखो, ए, ए, चलिए देखते हैं। देखो बेटा इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो बस ऊपर की साइड, और कुछ नहीं करना। तो इसको पकड़ के ऊपर घुमा दूंगा मैं, तो ये सबसे ऊपर क्या आएगा, ये आएगा, फिर ऐसे ये होना चाहिए था, ठीक है। गुनगुन बात ना करो आपस में। देखो बेटा यहां एक क्या दिखाई दे रहा है, एलिफेंट, दो काऊ है, एक बड़ी एक छोटी है, यहां तीन मुर्गियां हैं, यहां पर क्या हो जाएगी, तीन में एक बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, सी, एक बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट देखो फटाफट, कुछ नहीं है इसमें, इसका सिर्फ इस डी, वेरी गुड, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। देखिए ये है आपका, इसने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया सिर्फ, तो इसको भी यहां से पकड़ के, इस कोने को पकड़ के यहां ले आओ, तो कैसी बन जाएगी आकृति, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करना है बेटा वहां। चलो ये देखो बाहर क्या है, स्क्वायर, अंदर क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, चला जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपकी, ये लाइन से ऐसे हो जाएगी। देख लो कौन सा है भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, इनकी ये जो दो लाइन है इनको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया ना, तो आपका इसको मतलब ये ऐसे हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए। सी आंसर है, बी गलत था जिसका था। देखो डी क्यों नहीं है, क्योंकि यहां ओवरलैप नहीं हो रहा, ओवरलैप होनी चाहिए था ना। चलिए नेक्स्ट देखो फटाफट, इसको रोटेट किया है कितने डिग्री पर, यहां से यहां जाएगा तो कितना हो गया 90, और यहां से यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 135, ये 135, तो यहां से क्या करना है आपको, घुमा दो कोई भी पकड़ के, ये 135 पे घुमा दो, ये यहां आएगा और ये ऐसे जाएगा। देखो बेटा बी आंसर सही है इसका, कौन सा, बी, एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा। देखो ये है आपका, छोटा कर दिया, अंदर लाइनें डाल दी। इसको भी क्या करना है, छोटा कर देता हूं, अंदर क्या करता हूं, लाइनें। समझ रहे हैं? देखो जरा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने देखो ये किया, ये देखो, इसको अगर मैं यहां लाऊं तो इसको, ये ही तो है पोजीशन। इसको क्या करूंगा, इसको मैं सीधा कर देता हूं, ठीक है। और इधर से ऐसे, ये इसको मैं क्या करूं, डार्क। देख लो ये वाला, देखो कहां है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट 17, अहद, मुकुल। पहले ये देखो हो क्या रहा है, हैं? एक मिनट रुको, ये देखो पहले इसको स्टडी करते हैं। इसने क्या किया, कितना डिग्री घुमाया इसको। पहले इस कॉर्नर में है, ये यहां कोना आ गया इसका, ये यहां है, तो कहां होगा, ये कोना यहां होगा ना, या नहीं होगा। और ये ऐसे बन जाएगा, कुछ बनेगा। देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है ये तो। देखो इसमें क्या कर दिया इसने, लाइन हटा दी, तो इसमें भी क्या होगी, इसमें बताओ, इससे इधर को चलो, उल्टा चलो, इससे इधर को चलो, तो यहां क्या कर दी, लाइन हटा दी। और अगर मैं इधर से चलता हूं तो इसमें लाइन बढ़ा दी, ये भी तो कर सकते हैं। तो यहां क्या होगा, एक लाइन। उल्टा भी सोचना पड़ सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो। देखो बेटा कैसे करेंगे, ये वाली तो ऐसे की ऐसी रहेगी। इसने क्या किया, ये दो है इनको पलट दिया, इसको इधर को नीचे को, इसको ऊपर को। तो मैं भी इसको ऐसे पलट देता हूं, है ना आसान। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान, क्या है, ये है, इसको डबल किया, ये है, इसको भी मैं क्या करूंगा, डबल करना है बस, और तो कुछ नहीं करना। कौन सा है, बी। रुको, ये तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बेटा, सोचो जरा, अगर कोई सोच सकता हो तो। ये है सर्कल के अंदर सर्कल, तो यहां भी हमें क्या होना चाहिए था, इसके अंदर यही होना चाहिए था। अगर ये चाह रहा है ऐसे करना, तो फिर ये सही है, अदरवाइज इनमें कोई भी सही नहीं है। चलिए ठीक है, इसको फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही है, आप लोग पढ़े जरूर।